से कम भी 200-300 करोड़ का जोटा मार गया भाई साहब ये 2-3 साल में, गारंटेड बात है। इसमें हंसने की बात नहीं, सबूत है मेरे पास इस बात के। कभी को मुंह मानता हो भाई, हम बात करें मन नू बेरा है कहाँ से कितना कितना कमीशन लेता है। मंत्री जो है निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी और आपका मेयर सरदाना जी दोनों एक नंबर के चोर हैं भाई साहब। चोर तो हमने बहुत देखे पर अंत बड़े नहीं देखे, बड़े से दे उन्होंने चुपचाप बैग पहुंचा दे उनके घर और फिर दीवाना पर चक्के में लिख लो। अच्छे काम करे है ना वो कमल गुप्ता जी ने सुहावे को नहीं भाई साहब। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हिसार ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी फिलहाल मौजूद है। सो कर लेते हैं बातचीत हिसार शहर को लेकर, इनकी क्या विचारधारा है, क्या हिसार शहर के अंदर विकास चरम सीमा पर है या फिर नहीं, क्या बड़े से बड़े नेता मौजूदा सरकार के क्या अपना काम खींचकर बड़ी ईमानदारी निष्ठा के साथ करते हैं या फिर नहीं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। भाई साहब एक मुद्दा बड़ा गर्मा चुका, नगर निगम की तरफ से एक संस्था को नोटिस जारी कर दिया गया था हमारा प्यारा हिसार को कि हिसार शहर की दीवारों को सुंदर क्यों बनाया जा रहा है। उस मुद्दे पर आपकी भी नजर थी, क्या आपका मानना है क्यों नोटिस दिया गया? ऐसे जो अच्छे काम करे है ना वो कमल गुप्ता जी ने सुहावे को नहीं भाई साहब है, क्योंकि कमल गुप्ता जी और वो सुहावा है जो दीवारा पर पेंट करके कि ऐड लिख देने, वो ऐड के पैसे दे उन्होंने चुपचाप बैग पहुंचा दे उनके घर और फिर दीवारा पर चक्के में लिख लो। ये वो एक सामाजिक संस्था वो दीवारों को सुंदर बनाने लग रही है, उनके ऊपर अच्छी चित्रकारी करने लग रही है और चित्रकारी बच्चे देख के खुश होते हैं। मैंने देखा हमारे बच्चों ने भी देखा, देख के बोला देखो कितनी अच्छे अच्छे चित्र बना रखे हैं। ये उस संस्था को नोटिस दे दिया, इनको शर्म को नहीं आया। वो संस्था पैसे कहाँ से देगी? वो संस्था तो चंदे पे चलने वाली संस्था है। लेकिन हमारा मंत्री जो है निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी और आपका मेयर सरदाना जी दोनों एक नंबर के चोर हैं भाई साहब। चोर तो हमने बहुत देखे पर अंत बड़े नहीं देखे, बड़े खतरनाक टाइप के चोर हैं। पूरी हिसार को लोगों ने लूट के अपने घर भर लिए। एक बात बताऊं, मेयर छोटे से मकान में रहा है पर कोठी सेक्टर 14 में काट रहा है। इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा, मेयर का पद जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर देखिए आप इसकी ठाट। कम से कम भी 200-300 करोड़ का जोटा मार गया भाई साहब ये 2-3 साल में, गारंटेड बात है। इसमें हंसने की बात नहीं, सबूत है मेरे पास इस बात के। कभी को मुंह मानता हो भाई, हम बात करें मन नू बेरा है कहाँ से कितना कितना कमीशन लेता है। ये प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी में भाई साहब करोड़ों रुपये छप्पन लाग रहे, बैरी के हाथ चूस के भगा दिया सारा हिसार। 1-2 आदमी ने फिक्स कर रखे, उनका दौरा जाओ कागज दो अपनी आईडी बनवाओ। मेरी गारंटी इस बात की। दलाल फिक्स कर रखे, दलाल छोटे आदमी को नहीं, दलाल रुपया वाले आदमी है ना, इकट्ठे पैसे देवे वो करोड़ रुपये इकट्ठे देवे, ऐसे तो दलाल बना रखे हैं। उनके पास जाओ प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ, कोई सौदा नहीं। मैं आपने बताना चाहूंगा आज इन लोगों ने जमा तबाही मचा रखी है हिसार के अंदर, हिसार को चूस गए। और कमल गुप्ता जी ने तो सारा हिसार का मार लूट के इंदौर भेज दिया भाई साहब। अरे 1.5 करोड़पति बना दिए साढ़े कमल गुप्ता जी ने भाई साहब हिसार को लूट के। राठी साहब एक बात बताइए, हिसार शहर की अगर बात करूं, पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग बड़े से बड़े लगे होते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पर मौजूदा नगर निगम के जो कमिश्नर आए नए, उनकी तरफ से एक संस्था जो बढ़िया काम कर रही थी, जो थूकदान पीकदान दीवारें हो चुकी थी, रंगी हुई थी, उनको सुंदर बना रही, उनको नोटिस जारी कर दिया गया। अब भविष्य में क्या लगता है हिसार शहर का क्या होगा? कमिश्नर का क्या सौदा है? कमिश्नर का कोई सौदा है नहीं, वो तो वो है डुगडुगा, उसने हलाओ है, मेयर हलाते है, कहते अपना यो मंत्री हलाते है, कोई सौदा तो नहीं। कमल गुप्ता कर रहा है सारा। विधायक साहब तो खुद भी एक बार संस्था के साथ मिलकर हिसार शहर की दीवारों पर पेंटिंग कर रहे थे, मेयर साहब भी थे, उनको कोई नोटिस नहीं भेजा गया। नाटक कर रहे थे उस टाइम पर तो ये। और रही बात होल्डिंग की, होल्डिंग तो उनके खुद की है, हटाओगा कौन है? हाँ मारा भर के लगा दो 5 मिनट में पाड़ देंगे, लेकिन इनके खुद के कौन पाड़ेगा? वीरेंद्र सिंह के कितने दिन टंगे रहे, मेयर के कितने दिन टंगे रहे, कमल गुप्ता जी कितने दिन टंगे रहे भाई साहब। आड़ तो वह काम कर रखे है हिसार के अंदर, तो घर की बही काका लिखनिया सच्चाई है। या हिसार के अंदर यो काम आज कर रखा है भाई, घर की बही काका लिखनिया, मनमाओ मंत्री वो लिखा है, मनमाओ मेयर वो लिखा है, और इस हिसार को बर्बाद कर दिया भाई साहब। हिसार को लूट के भगा दिया, ये और बर्बाद करेंगे। अब बोले रोड बनावांगे एलिवेटेड। एक बात बता भाई साहब, एलिवेटेड रोड बनाओगे, नीचे का दुकान है तो मर गए सारे के सारे, गया धंधा इनका। तो ये 10 साल में तो रोड बनाओगे, 10 साल में कितने परिवार बर्बाद होंगे? आज लिख ले कागज पेन पर, हजारों परिवार बर्बाद होंगे। मैं इनको रोड बनाने के बजाय एक छोटा सा रोड नींदा काट दे, एक रोड नींदा काट दे, शहर नींदा बस जाकर नींदा बस जाएगा। जरूरत ही नहीं है ये ऊपर का इतना पैसा लगाने की।
लेकिन भाई साहब फोटो न्यारी तरवाओ है, नू बना रहे। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। हाँ जी, नू बना रहे हैं। सच्चाई की है कि 1000 करोड़ रुपया होंगे, 500 खा जाएंगे और 500 लगाओगे। पहले अण ने देख लिया एयरपोर्ट वाला मुद्दा तो हो गया खराब अण का, वो लेके चाले थे डाक रोज कमल गुप्ता जी उड़े रिबन काटता हंडा जाता, उद्घाटन करूं बतावे क्या का उद्घाटन करे, नाश कर दिया। 1000 करोड़ रुपये खा गए, 1000 करोड़ रुपये लागे हैं भाई साहब, उड़ा 1000 करोड़ रुपये। दुष्यंत और भी पूरा माल चाव गए, उसके चेले चपाटे चुगरदा जमीन खरीद गए। परेशान कौन होए? बरवाड़ा साइड से आने वाला हर व्यक्ति परेशान है, उसको आधा घंटा फालतू लगे। ये पैसे लगे किनके? नेताओं के खुद की जेब से लगे, जनता के लगे? जनता का पैसा लग गया, ये तो उनमें काट ले आपका हिस्सा। पैसा देखो टैक्स का पैसा हुआ है, वो पैसा जनता का हुआ है, और जनता का पर महंगाई डाल रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सारी चीजों की कीमत बढ़ा दी, सारा पर टैक्स बढ़ा दिया, तो सारा सौदा इकट्ठा हो गया इनके पास आया, तो जनता का ही होया ना पैसा। तो जनता बोलती क्यों नहीं फिर? खूब बोल रहा है बेचारी यार, ये जनता के लठ ले गया वन का क्या करे, वोटा के टाइम पर देख लिया खुसड़ा की माला नहीं गला। तो कमल गुप्ता जी के 50 साल पुराने खुसड़ा की माला ना गला तो मेरी गारंटी है भाई साहब पूरा हिसार में तैयार बैठे हैं, इनका माला परोया और ज्यादा गद्दनी गाल दें, क्योंकि सबने बेरा पट रहा है चूस के माल। एक बात बता, जनता का टैक्स का पैसा इसी जगह विकास पे लग गया, और उस विकास में आधा पैसा तो ये लगा दे, आधा ये खुद खा जाए है, तो पैसा तो जनता का ही खाया नहीं इन लोगों ने, जनता इकट्ठा कराया। और कमल गुप्ता जी ने तो पूरा हिसार को लूट के सारा पैसा इंदौर में लगा रखा है, फैक्ट्रियां लगा रखी है इसने तो बहुत मोटा पैसा है क्या? अरे ब्याह रखा इंदौर, ससुराल है ब्याह रखा उड़े उसके साढ़े ससुरालिया माल देते हो, आओ अपने ससुरालिया कितना माल देते हो? अरे मेरे तो टोटा रहा है कि तो ले लिया, जरूरत पड़ा जब मेरे तो रखे सौदा थोड़ी मारा को है, हम तो खेती बाड़ी करनी है आदमी, हम मार तो रखे सौदा है, हम तो वहीं से ले वहां की मन की में खर्चा पानी। और अब वहां के इसके साढ़े सप्टे जो नंगड़ थे पहले, और अब खरबपति बना दिए इसने, इसका 2 नंबर के धंधे सारे वहीं चले हैं। माल मार गया, माल देखिए टमाटर वर्गा लाल हो रहा है, जाइए तू जाइए कोई मनोज राठी का होता जी, नहीं मेरा स्टैंडर्ड नहीं बनता, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। क्या वोट देने वाला हर आदमी के खिलाफ इसका स्टैंडर्ड नहीं बनता? जब वोट जिसने दिए आम आदमी ने, वो सवाल तो पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता? किसी आज तक एक बंदे के सवाल का इसने जवाब दिया तो मेरी गारंटी है तो हिसार वाले इलाज करेंगे, कौन नहीं करे भाई साहब। एक छोटा सवाल था, पहचान पत्र को फैमिली आईडी को लेकर लोग धक्के पर धक्के खा रहे हैं, कोई 3 महीने कोई 6 महीने, और इनकम इतनी बढ़ा दी बेचारों के पीले कार्ड, हरे कार्ड, गुलाबी कार्ड सबके सब कट गए, और बड़े बड़े कोठियों वालों के सबके बने हुए आज भी। इस चीज को किस प्रकार से देखते हो? क्या जो सरकार नीति लागू करती है सोचती है, विचारती है, या फिर कर दो फिर सोचेंगे? इसकी नीति होती भाई साहब, अच्छी बात करो आप, ये तो इनकी पहले से पॉलिसी थी, इनके नेताओं को पता था भाई इस तरह आपने करना है, इन लोगों ने पहले बना रखी थी प्लान में, राशन कार्ड आपके और जो सौदा है वो फैमिली आईडी से बनाना था हमने, तो इनके नेताओं को पता था, इनके बंदों को पता था, इनके वर्करों को पता था, तो उन लोगों ने अपने ठीक कर लिए वो पहले से, और उनकी आईडी के साथ छेड़खानी भी कौन करी अब सरा ने, भाई उनके फूफा की है, उनमें बेरा है बादशाह तड़का हमने ये अनका इतनी गलत काम कर दो, तारे फूफे हैं तो बीजेपी वाले, उन्हें पता है, इसलिए उन लोगों ने उनकी आईडी के साथ छेड़छाड़ कौन करी? एक गरीब आदमी, अरे सारी दुनिया ने बेरा है, इसका जुगाड़ को नहीं, 50,000 इनकम को नहीं, उसके 5-5 लाख 6-6 लाख रुपये इनकम दिखा दी, और उनके बेचारा राशन कार्ड काट दिए। और भाई साहब बात सुन ले, सुतरी कोठियां वाले कच्छाधारियां सारे के सारे नोट कर लिए, सारे के सारे बीजेपी के हैं, सुतरी कोठियां वाले बना के राशन कार्ड, और गरीब आदमी रगड़ दिए। इसीलिए तो मैं कहूँ गरीब आदमी अब की बार बाट देखें इनका तबीज बांधेगा, गंडा बांधेगा इनका। और भाई साहब यो फैमिली आईडी वाला लफड़ा भी पीछे लेने लगे। एक बात बता, दफ्तर में जाओ ठीक करवाने खातर, मेज के नीचे का दो और अपनी फैमिली आईडी ठीक करवा लो। इन लोगों ने लूटने से मतलब है, किसी भी तरीके का लूटो देश को, हर गरीब आदमी को चूसने का काम अगर किसी ने करा है तो बीजेपी ने करा, इसलिए इतना गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कि ये भ्रष्ट है, और ईमानदारी से जो काम करता है उन नेताओं को जेल या लठ, 2 चीज मिले हैं भाई साहब। लाठी साहब एक बात है, मौजूदा सरकार के नेता जो हिसार शहर में रहते हैं वो दावा करते हैं कि इतना विकास करवाया, इतना हिसार शहर के अंदर घूमे, हमारी कमर 36 से 30 की रह चुकी है। अच्छी बात करे, 36 से 30 की कुकर आ गई, 24 थी, 50 की हो गए, फूल के माड़ खा गए, सारा सौदा इतने मोटे मोटे हो रहे, देखे हो इतना, ये पेट इतना भारी, काजू खावा मेरे बादाम खावा भाई साहब, ये बीजेपी वाले नेता चूस गए सारे, अनके कोठियां, जमीन ने, रुपये, बैंक बैलेंस देखे नहीं, इतने लाल हो रहे हैं, लाल एसी तो बाहर को लिख रही है, खा के चूस के सारा हिसार ने, हिसार को तो बर्बाद कर दिया बीजेपी के नेताओं ने भाई साहब।
अब फिलहाल हिसार के विधायक आपको देख पा रहे हैं, हिसार के मेयर आपको देख पा रहे हैं, बड़े से बड़े और नेता देख पा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? देसी भाषा में देसी मैसेज है, सारी दुनिया ने पता है ये चोर हैं। चोर देखो ना देखो इनकी मर्जी है। मैं तो साफ कहूंगा, चोरी करो, लूटो हो देश को, कम से कम हमने सुविधा तो दे दो। अरे और नहीं तो स्कूल बढ़िया बना दो, गरीबा ने अस्पताल में दवाइयां फ्री दिवा दो, बैरी के हाडो लूट जम्मा तो ना जुस्सो था मैं जम्मा तो सरेआम तो झूठ ना बोलो। वो एयरपोर्ट बना के बोले एयरपोर्ट उड़ा सफेद हाथी खड़ा कर दिया, सेक्टर बना देते ताकि सस्ते प्लाट तो मिल जाते लोगों ने। सेक्टर में रेट टांग दिए थे हमने, प्लाटा के रेट टांग दिए। मैं तो ऊंचू करता कॉलोनी काट देंगे, हम 10-20 कॉलोनी काट देंगे, लोगों ने रहने ढूंढ तो मिल जाते। भाई साहब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाईजहाज में उड़ना था हिसार शहर से, आप भी हो जाते हवाई चप्पल डाल के। फिर अच्छी बात करें भाई साहब, 4 सीटर जहाज तो कामयाब को नहीं है, 500 वाली कुकर चलेंगी, बेवकूफ बनाने का काम करे। निरे झूठे हैं, आतंकवादी हैं ये बीजेपी वाले, मैं साफ कहूंगा आपने, ये बदमाश हैं। इनका इलाज आओगा, टाइम आओगा जब कराया जाओगा। भाई साहब नेता का हमारा शक्ल देखो, बोली इतनी है, हम तो गऊ हुआ तो और फिर बात कराएंगे। ठीक है।